जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, स्मॉल कैप शेयर अपनी मार्केट कैप से डबल का और बहुत बड़ा मेगा ऑर्डर मिला है। अभी तक तो इसके पास 4,700 करोड़ रुपए के ऑर्डर थे, लेकिन दोस्तों आज सिंगल डे में इसकी मार्केट कैप है 1,800 करोड़ रुपए स्मॉल कैप शेयर। और इसको दोस्तों इसकी मार्केट से कैप से डबल 3,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो एक और बढ़िया कंपनी जो कि डीमर्ज हो रही है, वहीं पर दूसरी केमिकल कंपनी जो कि क्या कर रही है 5,000 टन पर एनम अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है। और भी बहुत कुछ, ईरान वॉर जहां पर एक बार फिर ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं, वो सारी बातों को इस वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और ये सारा डेटा ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है दोस्तों, आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हमेशा इसलिए होता है क्योंकि हर एक चीज़ में डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना आप, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें हैं इसके लिए। पहली अपडेट देख लें जो बहुत बड़ी है, NOPL सोलर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर इन्होंने वर्क ऑर्डर दिया हुआ दोस्तों काय के लिए, डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑन टंकी EPC बेसिस ऑफ सोलर PV मॉड्यूल्स 969 मेगावाट AC मल्टीपल लोकेशन ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। डोमेस्टिक इंटाइटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। EPC वर्क है दोस्तों, यहाँ पर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन है ना। डोमेस्टिक 12 मंथ में, और ऑर्डर की वैल्यू देखें, टेंटेटिव वैल्यू है ना इज 3,517 करोड़। और अगर हम कहें 3,518 करोड़ तो भी कम होगा दोस्तों। बहुत बड़ी चीज़ निकल कर आ रही है यहाँ पर। अब इसमें दूसरी चीज़ें और हैं क्या, तो आप देखते हैं यहाँ पर क्या दिया उन्होंने कि वेदर द प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हैव एनी इंटरेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर यस, इसके अंदर प्रमोटर का इंटरेस्ट है, क्योंकि डायरेक्टर एंड की मैनेजर पर्सन और डायरेक्टर इन NOPL, मतलब NOPL के अंदर भी वही लोग डायरेक्टर हैं। और ये NOPL जिस कंपनी को ऑर्डर मिला है उसी की होली ओन सब्सिडरी है। तो ये बड़ी बात है दोस्तों, है ना, ज़बरदस्त बात है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें ऑर्डर किसको मिला है, तो विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड को ऑर्डर मिला है दोस्तों आज 27 तारीख में। तो दोस्तों विक्रांत इंजीनियरिंग की मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लाया हूँ। जो काम करते हैं वो तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, है ना। ट्रांसमिशन वगैरह के अंदर देखने को मिलते हैं 17 स्टेट्स में, 44 कंप्लीट प्रोजेक्ट्स, 34 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में वर्क करते हैं। इनकी सर्विसेज अलग अलग हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके क्लाइंट्स देख लेना, ये क्लाइंट्स की बाढ़ आई हुई दोस्तों। यहाँ पर देखें क्लाइंट्स की बाढ़ है, ऐसा नहीं कि कोई रिपीटेड क्लाइंट्स है, सब बड़े बड़े क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं। ज़बरदस्त क्लाइंट्स देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं किसमें, विक्रांत इंजीनियरिंग में। अगर आप देखेंगे विक्रांत इंजीनियरिंग तो लास्ट डे में तो कोई रिटर्न दिखेंगे नहीं। 1 ईयर में आप देखें जब से लिस्ट हुआ गिरा ही दोस्तों। और मैक्सिमम देख लें, जो लिस्टिंग का प्राइस था वहाँ से अच्छा खासा गिरावट हुई 41%। और यहाँ से अभी क्या है तो हल्का फुल्का सा रिकवरी हुई है विक्रांत इंजीनियरिंग के अंदर। अगर हमें नीचे की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं 3,507 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है किसको, तो यहाँ पर दोस्तों विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड को। विक्रांत इंजीनियरिंग लिमिटेड के अंदर अगर हम बात करें तो इसकी मार्केट कैप देख लेना दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया 1,812 करोड़ की मार्केट कैप है। पी इसका रीजनेबल, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 1 की, हल्का सा कर्ज है और कोई भी शेयर यहाँ गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लें तो प्रमोटर 56.17 अभी तक है। FI ने माल कम किया, माल DI ने कम किया, बाकी माल पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट 1,212 करोड़ के रिजर्व और 301 करोड़ की बोरिंग। लास्ट क्वार्टर के नंबर देखेंगे आप तो नेट प्रॉफिट 56 करोड़ रुपए का दिया है किसने, विक्रांत इंजीनियरिंग के अंदर। पीर में देख लें दोस्तों, बड़े पीर के साथ में कारोबार हो रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ है, एक ऑर्डर जो इनको एग्रीगेटिंग 354 करोड़ का मिला था दोस्तों, है ना, 24 अक्टूबर 2025 के अनुसार। वो दोस्तों पावर परचेज एग्रीमेंट था और वहाँ पर क्लाइंट के साथ में कुछ एडजस्टमेंट जमा नहीं है। तो वो देख सकते हैं आप क्या है, एलूम एनर्जी की तरफ से दिया गया था। जो एक्सेप्ट डेट थी 24 अक्टूबर 2025 दोस्तों, वो कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन विक्रांत इंजीनियरिंग के अंदर ही। तो एक नेगेटिव खबर 354 करोड़ की है, लेकिन बड़ी खबर उससे 10 गुना 3,500 करोड़ की है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखें दोस्तों। एक और कंपनी जिन्होंने बड़ी अपडेट दी है, यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ट्राइकोल लिमिटेड
कंपनी और डीमर्ज्ड कंपनी मीटिंग हेल्ड टुडे, आज इनकी मीटिंग हुई और यहाँ पर दोस्तों जो प्राइकॉल लिमिटेड है उससे अपना एक बिज़नेस वो अलग करते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। कौन सा बिज़नेस तो मैं आपको आगे बताऊंगा। और डीमर्ज हो रहा है 1:1 का रेशो रहेगा, मतलब आपके पास ये जो कंपनी है इसका एक शेयर है तो अगली जो डीमर्ज कंपनी उसका भी एक शेयर मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर आगे बताता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो डीमर्ज होने वाली बात है तो यहाँ पर कंपनी क्या करने जा रही है, तो अपने जो अलग अलग तरह के बिज़नेस हैं उन बिज़नेस को दोस्तों यहाँ पर अलग करते नज़र आएगी। कौन सा बिज़नेस तो देख सकते हैं आप, DICVS बिज़नेस जो है इसका है ना, ड्राइवर जो एक टेक्निकल वर्ड है दोस्तों, और उससे रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर क्या है वो अलग करते हुए नज़र आ रहे हैं बिज़नेस को। अगर 31 मार्च 2026 तक देखें तो इससे इनको 2424 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि कंपनी के रेवेन्यू का 61% है। तो एक बड़ा भारी प्लेयर यहाँ पर डीमर्ज हो रहा है दोस्तों, है ना। कंपनी जो डीमर्ज हो रही है वो बड़े प्लेयर के रूप में हो रही है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें उसके वर्क से रिलेटेड यहाँ अलग होते हुए नज़र हमको आएंगी। अगर हम बात करें कि यहाँ किस कंपनी की बात हो रही है तो जिस कंपनी की बात हो रही है उसका नाम है प्राइकॉल लिमिटेड। क्या नाम है तो दोस्तों प्राइकॉल लिमिटेड। आज 27 तारीख में ये अपडेट निकल कर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ प्राइकॉल लिमिटेड आज तो कुछ है नहीं, क्यों, क्योंकि दोस्तों मार्केट बंद है और कल भी मार्केट बंद था। प्राइकॉल लिमिट 583 का भाव है। अगर आप नीचे देखें, मैं आपको अगर दिखाऊं रिफ्रेश करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ प्राइकॉल है ना, जो अपना DICVS बिजनेस है प्राइकॉल ऑटोटेक के नाम से आगे करने जा रहा है। अगर आप देखेंगे प्राइकॉल तो 5 सालों में इसके रिटर्न्स बढ़िया रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। और जो बिज़नेस अलग करने जा रहा है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। प्राइकॉल लिमिटेड का आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग तरह का बिजनेस करती है कंपनी 7,151 करोड़ की मार्केट कैप के साथ है। पी रीजनेबल, करंट प्राइस, बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 1 की, हल्का सा कर्ज और यहाँ पर कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। अब अगर हम ये देखें कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है दोस्तों, है ना, सेकंड लार्जेस्ट आती है कंपनी काय के अंदर, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबली 55 to 60% डोमेस्टिक शेयर होल्डिंग है। इसके 2 बिजनेस है दोस्तों, ड्राइवर इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशन, और देख सकते हैं एक्यूटेशन कंट्रोल एंड फ्लूइड मैनेजमेंट। तो दोस्तों इसमें से ये वाले बिजनेस को वो डिमर्ज कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास FIDI के पास माल है, प्रमोटर के पास 38 है, FI के पास हल्का फुल्का 15%, DI के पास 12 और बाकी पब्लिक के पास में है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बढ़िया है। बैलेंस शीट में 1243 करोड़ के रिजर्व से 379 करोड़ की बोरिंग। लास्ट क्वार्टर में प्राइकॉल के नंबर थे दोस्तों 73 करोड़ रुपीज़ के, जो कि सिग्निफिकेंट नंबर्स कहलाएंगे। बट नज़र रखना यहाँ पर 1:1 के रेशो में ये अलग होंगे, तो आगे इसकी स्टडी करते रहें दोस्तों। यहाँ पर जो अगली कंपनी है आपके सामने मैं रख रहा हूँ क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी की तरफ से एक अपडेट आई है। क्या नज़र आया कि इनकी जो 100% अभी इन्होंने शेयर खरीदे थे किसके अंदर, तो यूनिस्टार थाई कंपनी लिमिटेड। दोस्तों वहाँ पर कंपनी क्या करने जा रही है थाईलैंड के अंदर। अभी अगर आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त 5000 मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से ये जो है ब्लेंडिंग फैसिलिटी का इस्टेब्लिश करने जा रही है। देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1860 स्क्वायर मीटर के अंदर फैली हुई कंपनी है। और दोस्तों ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है ना, इससे साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट को ये हैंडल करने वाले हैं। कंपनी कौन सी है तो आप ये देख सकते हैं, कंपनी का नाम रोजारी बायोटेक। कल के दिन अगर हम बात करें रोजारी बायोटेक की तो दोस्तों नंबर फ्लैट ही है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में थोड़ा तकलीफ झेली है क्योंकि बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था इनके साथ। मैक्सिमम शुरुआत बढ़िया थी इसकी और रिटर्न्स भी थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों अपने आप को संभाल नहीं पाया। रोजारी बायोटेक अगर हम बात करें तो क्या काम करता है, तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स इन इंडिया, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है दोस्तों। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं। 2963 करोड़ के मार्केट के, पी रीजनेबल, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 2 की, हल्का फुल्का कर्ज, कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें प्रमोटर कांस्टेंट है, इतना होने के बाद भी FI यहाँ कम हुए हैं। DI ने माल रखा है बढ़ा के, बाकी माल पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो बैलेंस शीट में 1322 करोड़ के रिजर्व और 436 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर देखेंगे तो मार्च के अंदर देखें नेट प्रॉफिट 46 करोड़ रुपीज़ का है, जो कि सिग्निफिकेंट प्रॉफिट है कंपनी का, ऐसा नहीं कि कोई कम हुआ है। और दोस्तों चौथी कंपनी बहुत बड़ी ऑर्डर बुक के साथ काम कर रही है और ऑर्डर के लिए ही तकलीफ थी। और दोस्तों यहाँ पर आप देखें
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इन्होंने बता दिया है क्या कि भाई 18 नवंबर 2025 से इनको 9 मंथ का रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था। किसी भी प्रकार के पीजीसीआईएल के इसमें ये बीड नहीं लगा सकते थे दोस्तों, है ना। किसी भी प्रकार के बीडर और सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में नहीं हो सकते थे। लेकिन दोस्तों इमीडिएट इफेक्ट से इनको ये रिवॉक किया गया जून 26 2026 से। मतलब अब कंपनी क्या है, तो दोस्तों आगे जाके ये अलग अलग तरीके की चीज़ें और बीड में हिस्सा लेंगी दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा लेंगी और इनके ऑर्डर बढ़ेंगे। अच्छी खबर है किसके लिए, KEC इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों अगर आप देखेंगे KEC इंटरनेशनल लिमिटेड फ्लैट है, लास्ट 1 ईयर में भी कोई ज़्यादा खास नहीं है। 5 ईयर में देखेंगे तो रिटर्न्स बने, उसके बाद गिर गया। मैक्सिमम भी देखें तो लिस्टिंग के बाद से रिटर्न बने हैं बट फ्लैट रहता है दोस्तों। यहाँ अगर हम देखें तो इसकी न्यूज़ जो है बीडिंग वाली वो अभी यहाँ पब्लिक में इतनी बात नहीं आई, लेकिन दोस्तों बड़ी चीज़ है। KEC इंटरनेशनल लिमिटेड एक बड़ा प्लेयर है। अगर आप देखें तो RPG ग्रुप से जुड़ा हुआ है। 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। पी इसका रीजनेबल है, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 2 की है। कर्ज इनका 5,378 करोड़ का है, जो कि माना जाएगा कि कर्ज है, प्लेजिंग 0 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 50% के माल है, FI ने माल कम किया, माल DI ने बढ़ाया, माल पब्लिक के पास भी हल्का सा बढ़ा है। शेयर होल्डिंग के बाद देखें बैलेंस शीट तो कंपनी के पास 6,106 करोड़ के रिजर्व्स और 5,378 करोड़ की बोरिंग। लास्ट क्वार्टर मार्च में इसके जो नंबर थे 193 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट है दोस्तों। कंपनी क्या है, बहुत बड़ी ऑर्डर बुक लेके चल रही है। बट दोस्तों कहते हैं ना कि अनइवन प्रॉफिट इसको ले बैठता है। देखें आप, अचानक प्रॉफिट गिरता है फिर बढ़ जाता है, फिर बढ़ जाता है फिर गिर जाता है, फिर गिर जाता है फिर बढ़ जाएगा। तो ये वजह से स्टॉक उतना लंबा रन दे नहीं पाता है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बात करें क्या, तो ऑयल के प्राइस की, ऑयल के प्राइस देख सकते हैं आप यहाँ पर $72 के करीब चल रहे थे लास्ट डे तक। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो कोई बहुत बड़ा युद्ध हो या कुछ इस तरह की बात नहीं, लेकिन सडनली दोस्तों यहाँ पर जो अगर हम बात करें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रहा था, पीस टॉक हो रहा था, डील हो रही थी। 10 दिन के अंदर ही ईरान ने दोस्तों, ईरान और अमेरिका दोनों ने इसको ब्रीच किया है। दे आर एक्सचेंजिंग देयर मिसाइल्स, दे वर टारगेटिंग ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। अगर हम बात करें हम हर एक अपनी अलग अलग चीज़ों को इंडिविजुअली टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज वाले एरिया के अंदर ईरान पे हमला किया। ईरान कह रहा है हमने उसके जितने भी गल्फ कंट्रीज़ के अंदर जो इसके ठिकाने वहाँ पर हमला किया। तो अभी तो यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन आगे दिखेगा। ईरान वॉर देखें आप, वेस्ट एशिया वॉर, ईरान एक्यूजेज US, है ना, क्या ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ पीस डील। IRGC टारगेट मिलिट्री साइट्स इन रीजन आफ्टर अटैक्स। ईरान ने जो कार्गो शिप था उस पर हमला किया था, क्योंकि उसका कहना है कि भाई हम जो रूट बता रहे हैं आप उस पर नहीं जा रहे हो। तो उसी के जवाब में देखें आप, यहाँ पर अमेरिका ने ईरान पे हमला किया और उसकी फुटेज जारी की है ना। ईरान कह रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, अगर आप इसी तरीके से चले तो आपके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। ये खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों अब चीज़ें क्या है समझना मुश्किल है, क्योंकि ईरान बोल रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बिना तोल के नहीं चलेगा, हम जो बताएंगे वैसा करना होगा। सेंसेक्स फ्लैट देखने को मिला है, निफ्टी फ्लैट रहा था कल, मतलब परसों। दोस्तों यहाँ ग्लोबल इंडाइसेस देखें, कल तो ओपन हुए थे, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो नेस्डैक, डाउ जोन्स वगैरह सब फ्लैट थे। यूरोपियन मार्केट धड़ाधड़ उल्टी कर रहे थे दोस्तों। उसके पीछे के रीज़न है कि रशियन मार्केट जो है धड़ाधड़ अलग लेवल पर काम कर रहे थे, वो सब चीज़ हो रही थी। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी देखने लायक है कि आगे क्या होता है, नज़र बना के रखें। ये था वीडियो, आई होप सो कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको हाइप भी किया करें, क्योंकि यूट्यूब पर आज के वक्त में इन्फ्लुएंसर के रूप में काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बताना भी सब कुछ है और बोल भी नहीं सकते, इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप हेल्प करेंगे। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।